So today we will talk about the introduction to solid state chemistry for BSc Honors Part 2. So पहले हम बात करेंगे मैटर के बारे में कि मैटर है क्या, व्हाट इज मैटर. सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर. एंड मैटर को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज. सॉलिड, दे आर हैविंग फिक्स शेप एंड वॉल्यूम. लिक्विड takes the shape of container and the volume of a liquid is fixed. गैसेस जिनका ना खुद का शेप होता है ना वॉल्यूम होती है फिक्स्ड. सॉलिड को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड. ये सारे डिविजन्स जो होते हैं वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट इज एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. सॉलिड के केस में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में इन्हीं फोर्सेस के बीच में जो लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है ये सॉलिड को क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस में ही डिवाइड करता है. अब बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में. सो सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, लिक्विड में कम होती है और गैसेस में लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड होते हैं जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और जैसा कि देखा गया था बाय नेकेड आई और बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, इट शोज दैट क्रिस्टल हैविंग वेल डेवलप्ड फेसेस एंड अ कैरेक्टरिस्टिक शेप. मोस्टली हम सिंगल क्रिस्टल XRD स्टडी करते हैं इनके केस में, विच आर एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी दैट शोज दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज अ रेगुलर ऑर्डर स्ट्रक्चर composed of identical repeating unit having the same orientation throughout the crystals. ये जो रिपीटिंग यूनिट होती हैं ये या तो ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकती हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं. अब बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड की. एमॉर्फस सॉलिड का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल शेप नहीं होता है. दे मोस्टली soften on heating and then melt over a temperature range. Their X-ray diffraction study shows the disordered structure. Most of the polymer forms amorphous solid. Some macromolecule or polymers also form the crystalline solid. Others give solid that are partly crystalline and partly amorphous. Now we are talking about some amorphous solid. First we are talking about the glass. Glass, as we all could see, feels like it is a crystal, but it is not a crystal, it is an amorphous solid. Glass को हम supercooled liquid भी कहते हैं. Glass is an amorphous solid that is obtained by cooling a liquid. और मोस्टली जैसा कि हम जानते हैं ग्लास जो होता है वो SiO2 के चेन का बना होता है. Amorphous solids form on deposition of a vapor on a cool surface and on evaporation of solvent from a solution. जो सबसे कॉमन ग्लास होती है वो हमने फिर जैसा मैंने बताया कि SiO2 से बनता है और उसके साथ साथ कई तरह के मेटल ऑक्साइड्स को भी इसमें यूज़ किया जाता है. The chain and the rings of SiO bond, their structure is disordered and irregular. इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल होता है ग्लिसरॉल का. अगर हम ग्लिसरॉल को बहुत कूल करते हैं रैपिडली, द हाई विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड मेक्स देम हार्ड फॉर द मॉलिक्यूल टू बिकम ऑर्डर्ड इनटू अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. ग्लास फेज इज थर्मोडाइनेमिकली मेटास्टेबल. मेटास्टेबल फेज होती है और उसमें हायर GM मीन्स ग्लासी मेल्टिंग पॉइंट होता है देन डज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस. आजकल एक नई फील्ड की बात होती है जिसका नाम होता है क्वासी क्रिस्टल्स. क्वासी क्रिस्टल्स जिनको कि 1984 में डिस्कवर किया गया था और ये फॉर्म होते हैं व्हेन सर्टेन मेटल अलॉयज आर रैपिडली कूल्ड. एमॉर्फस सॉलिड्स की तरह क्वासी क्रिस्टल्स भी होते हैं शॉर्ट रेंज के, बट दे आर ऑल्सो द लॉन्ग रेंज ऑर्डर. बट डिस्पाइट देयर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, the symmetry of the quasi-crystal is incompatible with translational periodicity and so it is of a type forbidden for the ordinary crystals. Now we are talking about the chemical bonding in solids. So mainly there are four types of chemical bondings in a solid that forms a crystalline solid. In this introductory video I am going to focus on crystalline solids only. So there are four types of bonding which I am talking about here: ionic, molecular, metallic and covalent. सबसे पहले बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स की. आयनिक सॉलिड्स वी कैन ऑल्सो सी इन आवर डेली लाइफ, लाइक इन किचन वी यूज द सॉल्ट्स. सो सॉल्ट इज एन आयनिक सॉलिड. वी सी द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट दैट आर वेरी स्मॉल लुकिंग लाइक अ क्रिस्टल.
So ionic solids are mostly made up of array of positive and negative ion which are held together by the electrostatic attraction between oppositely charged ions. जैसा कि मैंने बताया था, it is mostly found in normal life in the common salt. So we have NaCl, CaCl, MgO, barium chloride, zinc sulfide and potassium nitrate as some of the example for the ionic solids. Next we are talking about the covalent solids. So covalent or non-metallic network crystals consist of an infinite network of atoms that are held together by polar or non-polar covalent bond with no individual molecule being present, such as carbon in the form of diamond, graphite and carbon nanotubes, silica and silicon carbide. यहाँ पे स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये एक डायमंड का स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय other carbon atoms and form a tetrahedral arrangement, and that is why we get a three-dimensional network which is extending throughout the crystal. Next we are talking about the silicon. Since silicon has the same structure, silica has three-dimensional network in which each silicon is bonded to 4 oxygen at tetrahedral angle and each oxygen is bonded to 2 silicon atoms. In some of the covalent crystals, the covalent bond form a two-dimensional network such as in graphite. जैसा कि हम बात फिर से कर रहे हैं ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ फ्यूज हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ बॉन्डेड कार्बन. द बॉन्ड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड. जैसा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है, लेकिन सारे बॉन्ड्स जो होते हैं वो कार्बन कार्बन के बीच में होते हैं. द लेयर हैव बीन टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होल्ड द लेयर्स टुगेदर. बात होती है मेटेलिक और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की. मेटेलिक, दे आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ द बॉन्डेड मेटल एटम. सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर मेटल एंड होल्ड द क्रिस्टल टुगेदर. जैसा कि हम जानते हैं सोडियम का क्रिस्टल होता है, कॉपर क्रिस्टल्स होते हैं, आयरन क्रिस्टल्स होते हैं, अलॉयज होते हैं, ये सारे जो होते हैं कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द मेटालिक क्रिस्टल्स. हाउएवर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट अमोनिया और अमीनो एसिड्स. They are mostly composed of the individual molecule and atoms are held together by covalent bond and the molecules are held together by weak intermolecular forces. Weak intermolecular forces like dipole-dipole interactions, van der Waals interaction, hydrogen bonding, which are present. So these molecular crystals को हम further दो category में subdivide करते हैं, which is van der Waals crystal जिसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और डाइपोल डिस्पर्शन फोर्सेस, जैसे कि आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेट्रा. इसी तरह से होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल्स लाइक H2O. H2O यानी कि आइस. अब बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में. सो सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, लिक्विड में कम होती है और गैसेस में लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. Now we are talking about what is space lattice. So on placing the single point at the same location in each representative basis group, a set of points are obtained that forms the space lattice of the crystal. Each point of the space lattice has the same environment and it is not same as the crystal structure. However, the crystal structures are generated by placing an identical structural group, that is the basis, at each lattice point. The space lattice is primarily a geometrical abstraction and it shows a two-dimensional lattice which is mainly a hypothetical two-dimensional crystal structure that is formed by joining each lattice point on a basis as shown in the image below, in which the crystal structure is generated by associating a basis group with each lattice point. जैसा कि इसमें मैंने बताया आपको कि कोई भी जो स्पेस लैटिस होती है ये एक सिंगल पॉइंट होती है
फॉर ईच रिपीटेड बेसिस ग्रुप। यहाँ जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं जो ब्लू और येलो सर्किल है ये दो एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ब्लैक डॉट्स हैं वो लैटिस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लैटिस पॉइंट मीन कि इन लैटिस पॉइंट्स पे ये एटम्स अपनी लोकेशन को फिक्स रख के रिपीट करेंगे टू फॉर्म अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नाउ कमिंग टू द यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? The space lattice of any crystal are mainly divided into similar or identical parallelepiped by joining the lattice point with a straight line। यानी कि कोई भी स्पेस लैटिस किसी क्रिस्टल में डिवाइडेड होता है आइडेंटिकल पैरेलल पाइप्स में, जिससे कि हम लैटिस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से अगर ज्वाइन करते हैं तो हमें एक पैरेलल पाइप्स मिलते हैं। पैरेलल पाइप्स क्या होते हैं? दे आर 6 साइडेड ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स जिनका फेस जो होता है वो पैरेललोग्राम्स के फॉर्म में होता है। A unit cell is a kind of parallelopipe and a lattice is broken up into unit cell is not unique। जैसा कि यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक यूनिट सेल को हमने 2 डायमेंशनल लैटिस के फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश की है। सिमिलर अरेंजमेंट्स जो होते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में भी मिलते हैं। जो यूनिट सेल्स विद मैक्सिमम सिमेट्री एंड स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इज ऑलवेज प्रेफर्ड इन अ क्रिस्टलोग्राफी। यहाँ मैक्सिमम सिमेट्री का मतलब क्या है? मैक्सिमम सिमेट्री मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ परपेंडिकुलर यूनिट सेल एजेस जहाँ पर हो। 2 डायमेंशनल में यूनिट सेल इज अ पैरेललोग्राम जिसका साइड्स जो होते हैं ए और बी हो सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट some amorphous solid. First we are talking about the glass. Glass, as we all could see, feels like it is a crystal, but it is not a crystal, it is an amorphous solid. Glass को हम supercooled liquid भी कहते हैं। Glass is an amorphous solid that is obtained by cooling a liquid। और मोस्टली जैसा कि हम जानते हैं ग्लास जो होता है वो SiO2 के चेन का बना होता है। Amorphous solids form on deposition of a vapor on a cool surface and on evaporation of solvent from a solution। जो सबसे कॉमन ग्लास होती है वो हमने जैसा मैंने बताया कि SiO2 से बनता है और उसके साथ साथ कई तरह के मेटल ऑक्साइड्स को भी इसमें। आजकल एक नई फील्ड की बात होती है जिसका नाम होता है क्वासी क्रिस्टल्स। क्वासी क्रिस्टल्स जिनको कि 1984 में डिस्कवर किया गया था और ये फॉर्म होते हैं व्हेन सर्टेन मेटल अलॉयज आर रैपिडली कूल्ड। एमॉर्फस सॉलिड्स की तरह क्वासी क्रिस्टल्स भी होते हैं शॉर्ट रेंज के, बट दे आर ऑल्सो द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। But despite their long range order, the symmetry of the quasicrystal is incompatible with translational periodicity, and so it is of a type forbidden for the ordinary crystals। तो पहला जो सिस्टम हमारा होता है ये होता है क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में आपका जो क्यूब होता है ये 3 तरह का हो सकता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। इसके जो एजेस होते हैं ये इक्विवेलेंट लेंथ के होते हैं जिनको यानी A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और इसके जो एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा ये भी तीनों इक्वल होते हैं एंड इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। मोस्टली NaCl, KCl, जिंक सल्फाइड ये सारे जो होते हैं कॉमन एग्जाम्पल होते हैं फॉर क्यूबिक सिस्टम्स। नेक्स्ट होता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे कि 2 तरह के होते हैं, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। टेट्रागोनल में साइड्स जो होते हैं 2 साइड्स इक्वल होते हैं बट थर्ड वन इज नॉट इक्वल टू अदर 2। यहाँ तीनों के एंगल्स होते हैं 90 डिग्री जिसका बेसिक एग्जांपल होता है SnO2 एंड TiO2। नेक्स्ट इसमें होता है ऑर्थोरोम्बिक जिसमें कि प्रिमिटिव होते हैं, बॉडी सेंटर्ड होते हैं, फेस सेंटर्ड होते हैं और एंड सेंटर्ड होते हैं। एग्जाम्पल में बेरियम सल्फेट होता है और सिल्वर ब्रोमाइड होता है। इसके तीनों के तीनों साइड्स आर अनइक्वल बट एंगल बिटवीन ऑल द 3 एजेस इज इक्वल टू 90 डिग्री। Next we are talking about the covalent solid. So covalent or non-metallic network crystals consist of an infinite network of atoms that are held together by polar or non-polar covalent bond with no individual molecule being present, such as carbon in the form of diamond, graphite and carbon nanotubes, silica and silicon carbide। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये एक डायमंड का स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक। नेक्स्ट आता है आपका ट्राइगोनल यानी रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर जिसमें कि ग्रेफाइट, आर्सेनिक, एंटीमनी होता है। इट इज़ अ प्रिमिटिव काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पे कि तीनों साइड्स ABC इक्वल होते हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट ऑल द 3 एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंड देयर वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 120 डिग्री। अगला होता है मोनोक्लिनिक
मोनोक्लिनिक में आपके दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड होते हैं। मोस्टली कैल्शियम सल्फेट या मोनोक्लिनिक सल्फर इसका बेसिक एग्जाम्पल होता है। और यहाँ पर तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं, दो एंगल 90 डिग्री होती है और तीसरी एंगल यानी बीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्रिस्टल सिस्टम के लास्ट में आता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक का बेसिक एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, और इसके तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं, यानी दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। Talking about the sharing of atom, so atom at the corner of the unit cell is shared by 8 adjacent unit cells, and the atom at the faces are shared by 2 adjacent unit cells, and the body center is shared by 1. So below there is a way to calculate number of atoms in body centered, face centered or primitive type structures. तो ये था आज के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे एट होम, कीप स्टडिंग, स्टे safe, and all the best.